झाड़ू चलाना पसंद नहीं किया। तो महादलित परिसंघ का एक नारा है, शिक्षा को हथियार बनाओ, झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ। उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हमें खुशी है कि इस तरह के दूसरे व्यवसाय में जैसे टेंट का, मोबाइल की दुकान और गारमेंट के और सारे सैलून हो गया, बढ़ईगिरी हो गया, इस तरह से कितने नाम गिनाऊं, इस तरह के जो व्यवसाय लोग अपनाए हुए हैं उनको सम्मानित किया गया है। सर, इस कार्यक्रम से देखा जाए तो अपने समाज को कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल असर पड़ने के लिए ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, जो समाज सोया हुआ है उस पर असर बहुत धीरे धीरे पड़ता है, बहुत बाद में पड़ता है। लेकिन कहा गया है कि पत्थर आखिरी चोट पर टूटता है, लेकिन उसके पहले की चोटें बेकार नहीं जाती हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अहम सवाल ये आपसे है कि लास्ट में ये मेरा सवाल है कि वाल्मीकि समाज को आप क्या कहेंगे? वाल्मीकि समाज के बारे में क्या कहेंगे? वाल्मीकि समाज को मैं यही कहूँगा कि वाल्मीकि समाज के अंतिम लोग हैं। मैं सरकार से कहूँगा कि समाज के अंतिम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस देश के जितने भी महापुरुष रहे हों, चाहे गांधी हों या अंबेडकर, इवन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, इस समाज के अंतिम लोग सफाई कामगार समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों प्रयागराज में जो कुंभ मेले का शुरुआत हुई थी, तो कुंभ मेले में हजारों सफाई कर्मचारी प्रयागराज में लगे हुए थे सफाई के कार्य में, और प्रयागराज में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों का चरण पखारा था, पैर धोने का काम किया था, यह संदेश देने का काम किया था कि ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये वाल्मीकि समाज है, समाज के अंतिम लोग हैं, लेकिन ये देश को पर्यावरण से रक्षा करते हैं। आप हैजा, प्लेग और कोरोना जैसे महामारी जब इस देश पर आती है तो उसके खिलाफ जंगे मैदान में यानी सड़कों पर उतर जाते हैं। अतः देश के बाकी नागरिकों को सम्मान भाव से इन्हें देखना चाहिए और ये वाकई में ये पूजनीय हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने अपने आचरण से मैसेज दिया है। 15 अगस्त को या 26 जनवरी को उनको छुट्टी मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस देश के जो सफाई कर्मचारी हैं वो इस देश के नवनिर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, उस दिन उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। वे भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी इस अवसर पर छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वे और उनके बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लेकर आज़ादी के जश्न में भाग ले सकें। वर्तमान सरकार चल रही है, क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार चल रही है और मैं तो कहूँगा कि ये सरकार सुशासन की सरकार है। इस सरकार में जन आस्था सरकार के प्रति बढ़ी है। सरकार वोट के राजनीति नहीं कर रही है, सरकार अंतिम आदमी को मुख्य धारा से जोड़ रही है और अपने राज्य के नागरिकों को शांतिपूर्वक जीने के लिए जितना भी उपाय करना चाहिए सरकार कर रही है। सर, एक सवाल और है। 25% बार बार ये आपके मंच से ये कहा जा रहा है कि 25% जो आरक्षण है वो अभी तक मिला नहीं है, तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार और जो है कि? देखिए, आरक्षण जो है ना वो केंद्रीय और राज्य सरकार की अलग अलग आरक्षण होते हैं। कहीं पर परसेंटेज अधिक होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो आरक्षण है वो आरक्षण कोटा अभी भरा नहीं है। इसके पीछे ये तर्क दे दिया जाता है कि कैंडिडेट आर अवेलेबल बट नॉट सूटेबल, इस तरह कह करके छांट दिया जाता है। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाल कर विशेष बहाली अभियान निकाल करके उनकी बहाली की जाए ताकि वो कोटा भरा जा सके। यूपी के सर 75 जिलों में अब तक जो है कि कितना परसेंट, मैं मानूं कि कितना परसेंट जो है कि अभी तक परिवर्तन हुआ है आपके इस मंच से? देखिए, हम इस धारा में विश्वास करते हैं। आप एक फिजिक्स का नियम है कि पानी जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचता है हीट उसमें, तब तक खौलता हुआ दिखाई नहीं देता है। हम पानी को इस संगठन के माध्यम से गर्म कर रहे हैं, जिस दिन 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा खौलता हुआ नजर आएगा। अगला कार्यक्रम कहाँ होगा? अगला कार्यक्रम है बरेली में 8 अक्टूबर को। अच्छा। चलिए, जो है कि ये थे दलित